नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। सनसाइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप 20 से लेके 28 फरवरी तक देख सकते हो। इसमें हम आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी को चेक करेंगे, देखेंगे पास्ट से कोई आपकी लाइफ में इन दिनों एंट्री ले रहा है या कोई नया लव या कोई पुराना लव ही वापस आ रहा है, और एंजल की गाइडेंस। तो देख लेते हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, सनसाइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप मिथुन राशि हुई है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। द फूल की एनर्जी में थे आप पास्ट में, बिंदास तरीके से अपनी लाइफ को जीना, हर चीज को अपने हिसाब से करना, ना डर, ना संकोच, ना पुरानी चीजों में अपना ध्यान देना, बहुत बिंदास तरीके से आप अपनी लाइफ को जी रहे थे। कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में आपको अपनी खुशी का परवाह था। हो सकता है कहीं आप घूमने गए थे, कुछ आपने एडवेंचर को भी अपनी लाइफ में एंजॉय किया, और ऐसा लगता है कि आपने बेबाक तरीके से, बिंदास तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे थे। किसी भी रिश्ते में रहना, किसी के साथ मिलना, बातें करना, घूमना फिरना, सारा चीज एक बहुत कैजुअल तरीके से और अपने हिसाब से बिना रोक टोक के आप चल रहे थे। किसी भी चीज के लिए आपको कोई ना रोक पा रहा था, ना आप किसी के सुन रहे थे। कहीं आप घूमने जा सकते हो, बाहर गए थे जैसे कि एडवेंचर के लिए मैंने कहा, और आप अपने लाइफ को अपने हिसाब से जी रहे थे। अपने लिए सोचना, घूमना फिरना, कपड़े खरीदना, ये वो जितने तरीके होते हैं खुद को खुश रखने की, सारे तरीके आपने आजमाए होंगे पास्ट में। प्रेजेंट की एनर्जी को देखो, प्रेजेंट में आपकी कैसी एनर्जी है। टेम्परेंस, प्रेजेंट में इसकी पूरी विपरीत एनर्जी आपका आ गया है जेमिनाई। पास्ट में जिस तरीके से आप चल रहे थे, प्रेजेंट में आप पूरे शांत तरीके से आगे बढ़ रहे हो। हर चीज में आप बैलेंस करना शुरू कर दिया है आपने, सीख रहे हो कि इस तरीके से बैलेंस करके चला जा सकता है। रिश्ते में कहीं भी कुछ भी आपको करना है तो आप बैलेंस तरीके से कर रहे हो। अपने गुस्से पर काम कर रहे हो, सोच को बैलेंस कर रहे हो, कहीं भी कुछ भी आप बिना सोचे नहीं कर रहे हो। और ऐसा लगता है कि अभी आपके ऊपर यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स भी है, और जो भी गलत आपने पहले किया था, जो भी गलती आपसे पहले हुई थी, उसे आप पेशेंस के साथ सुधार रहे हो, हैंडल कर रहे हो, और चाहते हो कि सारा चीज अपने लाइफ में बैलेंस हो जाए। देख लेते हैं क्या पास्ट से इन दिनों कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं। 4 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड, ऐसा लगता है कि पास्ट से, खास करके इन दिनों जो वक्त मैंने बताया, इसमें कोई नहीं आ रहा है। अगर आप पास्ट के पर्सन को मैनिफेस्ट कर भी रहे हो तो भी नहीं आ रहा है, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि पास्ट से इन दिनों किसी की आने की कोई भी चांसेस दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा अगर कोई था पास्ट में तो वो बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, उनको धोखे का एहसास है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया या फिर इन्होंने ऐसा कुछ किया, लेकिन इनको लग रहा है कि आपने इनको धोखा दिया है, तो डेफिनेटली ये नहीं आ रहे हैं पास्ट के कोई भी पर्सन। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। जेमिनाई, हर्मिट का कार्ड आया है। ऐसा लगता है नया भी किसी की आने की चांसेस है भी नहीं भी, क्योंकि ये जो स्थिति है अभी,
रिश्ते की जो स्थिति है, ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में स्टकनेस में आ गया और आप खुद को स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। ऐसा नहीं लगता है कि आप पूरी तरीके से ऐसी एनर्जी में हो कि आपके लाइफ में कोई नया आए, कोई पुराना आए, रिश्ता सही हो, ये वो, ऐसी एनर्जी में आप हो नहीं, ऐसा लग रहा है। तो नए अगर आ भी रहे हैं, तो पुराने बंदा या बंदी, जैसे ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल बोलते हैं ना, उस तरीके से कोई आ सकता है, कोई एक्सपीरियंस बंदा या बंदी, और जो खुद भी पूरी तरीके से एक्सपीरियंस भी है, सुलझा हुआ या सुलझी हुई है, स्पिरिचुअल भी है, आ सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस है किसी ओल्ड सोल के साथ आपका, जो आपका पुराना जन्म, पुराने जन्मों का रिश्ता ऐसे बोलते हैं, तो ऐसा कोई आपके लाइफ में आने की चांसेस है, जो बहुत मैच्योर होगा और मैच्योरिटी से ही रिश्ते को देखेंगे, स्पिरिचुअल नजर से देखेंगे। उम्र उनकी कुछ भी हो, आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत मैच्योर होगी। अगर कोई रिश्ता बनते बनते रुक गया था, तो वो रिश्ता भी फिर से शुरू हो सकता है। इनके साथ आपका सोल कनेक्शन महसूस होगा। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके लाइफ में कोई आ रहा है, कुछ घट रहा है, कुछ नया हो रहा है, आप कोई नया डिसीजन ले रहे हो, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले आपके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। झट से कोई भी डिसीजन मत ले लीजिए कि जिसमें बाद में जाके आपको पछताना पड़े। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको खुद को बहुत अच्छी तरीके से उस चीज के साथ वाकिफ करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, फिर जाके कोई भी डिसीजन ले लीजिए। कोई इंसान हो, कोई काम हो, कुछ भी, कोई रिश्ते हो, उसमें कूदने से पहले आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।